अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एंड एक्सिस फॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है ये हम आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास है हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट फॉर्मेशन, ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट का है। लेकिन इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में नहीं होता है, ये सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में होता है और नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है और वो क्या है, ठीक है। तो इसलिए बस इसको स्लाइटली हम डिस्कस करेंगे। ओके। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर है जो कि मोनीटर करता है कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है या जिस तरह उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस होता है, उसको कोई ना कोई चीज़ें मोनीटर कर रही होती हैं कि ये कोई ना कोई चीज़ स्टिमुलेट कर रही होती है, कोई चीज़ इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ क्या है कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, एट द अर्ली ब्लास्टोसिस स्टेज, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस स्टेज होता है मतलब मरूला जब मूव करके आता है हमारे पास यूट्रस के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जब हमारे पास जितना भी फ्लूइड है वो अंदर अकोमुलेट होने लग जाता है और एक ये कैविटी की तरह बन जाता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का नाम देते हैं, ठीक है। और ऊपर ये जो हमारे पास मैस होता है सेल्स का, ठीक है, जो कि इनर सेल मैस जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट का नाम देते हैं और आउटर सेल मैस जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट का नाम देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से सारा प्लेसेंटा डेवलप होता है और जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट है उससे हमारे पास जितना होल एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो सेल्स इन दी एम्ब्रियोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट इनटू एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली दोनों जो लेयर्स हैं वो किस तरह बन रही हैं कि हमारे पास ये एम्ब्रियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो पहले स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए थे। इनिशियली दीज सेल्स आर स्कैटर्ड इन दी एम्ब्रियोब्लास्ट। पहले वो क्या थे, एक ऐसे ही मतलब पड़े हुए थे स्कैटर्ड फॉर्म में, मिक्स, एक मिक्सचर कह लें, ठीक है। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सारा यहाँ मिक्सचर है सेल का, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये डायग्राम देखें तो इसमें ये देखें कि ये अरेंज हो गया अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, ठीक है। ये एक डिफरेंट लेयर बन गई है, ये डिफरेंट लेयर बन गई है, ये एक डिफरेंट लेयर है, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि अब ये इन्होंने जब स्कैटर्ड सेल्स ने एक अपने आप को मतलब एक लेयर की फॉर्म में कर दिया अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास दो लेयर बन गई हैं जिनको हमने नाम दिया है, एक का नाम है एपीब्लास्ट, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है डॉर्सली, ठीक है। डॉर्सली किस तरह, मतलब डॉर्सली वो चीज़ होती है जो पोस्टीरियर पीछे पड़ी होती है और वेंट्रली हमारे पास हाइपोब्लास्ट होती है जो कि आगे पड़ी होती है। और हाइपोब्लास्ट किसके एडजेसेंट होती है, मतलब किसके साथ होती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ये जो कैविटी होती है इसके एडजेसेंट होती है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, और ये कैविटी है। तो हाइपोब्लास्ट का कैविटी के साथ पड़ी हुई है, मतलब इसके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी इज एस्टेब्लिश। अब देखें, एक लेयर आगे आ गई, एक लेयर पीछे बन गई, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक एक्सिस बन गया। एक्सिस का मतलब कि डोर्सल वेंट्रल, अब जो फीटस है उसका डोर्सल कौन सा है, उसका वेंट्रल कौन सा है, ये डिसाइड हो गया इन दोनों लेयर्स के बनने से, ठीक है। इन एडिशन सम ऑफ द हाइपोब्लास्ट सेल्स, कुछ सेल्स जो होते हैं हाइपोब्लास्ट सेल्स के, वो क्या बना देते हैं, इंटीरियर विजुअल एंडोडम, ठीक है। जिस तरह ये शो किया, कुछ सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट के, ठीक है, जो कि इंटीरियर विजुअल एंडोडम बनाते हैं, जो कि कुछ सिक्रीशंस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम। एंड दीज सेल्स माइग्रेट टू व्हाट विल द क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो। बाद में ये सेल्स जो होते हैं ये माइग्रेट करते हैं, ये क्रेनियल एंड पे चले जाते हैं, मतलब जो सर वाली साइड होती है फीटस की, जो जिसमें बनना होता है, तो उस साइड पे मूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा ये जो बताने का है, इसको समझने के बाद एंड पे आपको बताएंगे कि इस तरह ये सारे एक्सिस बन रहे हैं। एक्सिस का मतलब ये होता है कि कौन सी साइड फीटस की राइट बनेगी, कौन सी लेफ्ट बनेगी। देखिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब सारे अपनी अपनी पोजीशन पे, जिसने राइट में बनना है, जिसने लेफ्ट में बनना है, तो उससे पहले डिसाइड होता है कि कौन सा पार्ट लेफ्ट बनेगा, कौन सा पार्ट राइट बनेगा, ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है, जैसे कि अब क्रेनियल पार्ट कौन सा होगा, कॉडल कौन सा होगा, जैसे कॉडल में हमें लिम्स बनने होंगे, क्रेनियल में ब्रेन और वो सारे स्ट्रक्चर्स बनने होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो डिसाइड होना है कि कौन सा चीज़, कौन सा पार्ट कौन सा वाला बनेगा, राइट बनेगा, लेफ्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये एक्सिस हैं। ये किस तरह बन रहे हैं कि देखिए, जिस तरह अब ये इंटीरियर विजुअल एंडोडर्म जो थे ये क्रेनली मूव करके, ठीक है, तो वो क्रेनियल एंड डिसाइड हो गया। एंड दीज सेल्स ऑफ एंटीरियर विजुअल एंडोडर्म सेल्स
एंडोडर्म सेल्स आर क्लासिफाइड एज एंडोडर्म, उनको क्लासिफाइड करते हैं एंडोडर्म क्योंकि वो हाइपोब्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रिएटिंग नोडल एंटागोनिस्ट, ये कुछ सिक्रीशंस भी सिक्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास उनके एपिब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ऊपर वाली लेयर उनके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और स्पेसिफाई करते हैं क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये चले जाते हैं क्रेनियल एंड के ऊपर, ठीक है, और वो डिसाइड कर देते हैं कि अच्छा ये वाला जहाँ ये सेल मूव करके गए ये हमारे पास क्रेनियल एंड बनेगा एम्ब्रियो का, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ दीज इनहिबिटर नोडल एस्टेब्लिश द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। जब ये सेल्स क्रेनियल मूव कर देते हैं तो कॉडल एंड पे हमारे पास एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक पर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास कॉडल एंड ऑफ एम्ब्रियो पे बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, क्रेनियल और कॉडल एम्ब्रियोनिक एक्सिस भी डिसाइड हो जाता है कि कौन सा पार्ट जो है वो क्रेनियल बन रहा है, कौन सा अब जहाँ जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी वो कॉडल पार्ट होगा एम्ब्रियो का, और जहाँ हमारे पास ये सेल्स जाके मूव करके रिजाइड करेंगे वहाँ हमारे पास क्रेनियल एंड होगा, ठीक है। और इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसको आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं आपको उसकी एक डायग्राम दिखा देती हूँ।